नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के बाद अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासी हलचल तेज है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस बीच सियासी हलचल काफी तेज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी जहां आजमगढ़ की सीट को अपने पाले में रखने की भरपूर कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी और बसपा ने सपा का खेल बिगाड़ने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। आपको ये बता दें कि आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में करहल सीट से वो जीते विधायक बने, जिसके बाद उन्होंने आजमगढ़ की सीट से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से ये सीट खाली है, जिस पर अब उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से सियासी हलचल तेज है, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ की सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। धर्मेंद्र यादव जो कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, यानी परिवार पर ही अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है। तो वहीं आपको बता दें, धर्मेंद्र यादव का मुकाबला बीजेपी के दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ और बीएसपी के शाह आलम और गुड्डू जमाली से होगा। यानी बीजेपी ने जहां निरहुआ को वहां से उम्मीदवार बनाया है। भोजपुरी सुपरस्टार है निरहुआ, जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं बसपा ने शाह आलम और गुड्डू जमाली को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने दिनेश लाल यादव को टिकट देकर यादव वोट बैंक को साधने की, अपने पाले में करने की जहां एक तरफ कोशिश की है, तो वहीं बसपा ने ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, कहीं न कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसमें सेंध लगा दी है और इस तरीके से एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। तो जाहिर तौर पर आजमगढ़, जिसे समाजवादी पार्टी अपनी सेफ सीट मानती है, वहां से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सांसद रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से वहां सियासी गणित लगातार ये तमाम पार्टियां बैठाने की कोशिश कर रही हैं, जहां बीजेपी ने यादव वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए दिनेश लाल यादव को टिकट दिया है, तो वहीं बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारकर कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ कर रख दिया है। आपको ये बता दें कि आजमगढ़ में यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है और ये किसी भी उम्मीदवार की हार जीत तय करने का मात्रा रखते हैं। यानी यादव और मुस्लिम वोट बैंक इतना ज्यादा है कि अगर ये एक पार्टी के पाले में चला गया तो उसकी जीत निश्चित है और यही वजह है कि लगातार समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीतती आई है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी और बसपा ने उम्मीदवारों की घोषणा की है, उससे ये तय है कि समाजवादी पार्टी के लिए अब आजमगढ़ की सीट सेफ सीट नहीं रह गई है। हालांकि अखिलेश यादव ने ये सोचकर ही आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट थी उससे इस्तीफा दिया और उन्होंने विधानसभा में खुद को नेता प्रतिपक्ष बनाया। लेकिन अब जिस तरीके से ये लगातार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और बसपा ने ये चाल, या कह सकते हैं कि उनकी एक रणनीति है जो कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए चली है और आजमगढ़ की सीट पर इस बार चुनावी नतीजा बदलने की कोशिश है। तो सवाल यही है कि इस चाल से क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, ये सवाल फिलहाल बना हुआ है। हालांकि इसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा जब 26 जून को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इन दोनों पार्टियों ने अखिलेश यादव के दल को आजमगढ़ में दम लगाने पर जाहिर तौर पर मजबूत कर दिया है। धर्मेंद्र यादव को अब समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। हालांकि खबर ये भी थी कि डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी इस आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में उतार सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धर्मेंद्र यादव जो कि कई बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। तो ऐसे में अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी और बसपा के उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए अब इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपना फैसला बदला है। जो समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को टिकट देने वाली थी, लेकिन अब उन्होंने धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है। दरअसल अगर मौजूदा वक्त में बात की जाए तो आजमगढ़ सपा के लिए सेफ सीट नहीं है। ऐसे में पार्टी हार के डर से डिंपल को उतारने का खतरा
फायदा नहीं उठा सकती, जो कि तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सपा को आजमगढ़ में हारने का डर है। अगर ऐसा होता है तो माना जाएगा कि मुसलमान सपा से दूर जा रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो पार्टी को वोट नहीं देंगे। यानी खतरा जो है समाजवादी पार्टी के लिए वो बना हुआ है। तो आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव अपने आप में बेहद अहम है। बीजेपी के लिए कहीं न कहीं बहुत अहम ये चुनाव, जिस तरीके से आजमगढ़ एक ऐसी सीट रही है जहां से समाजवादी पार्टी या फिर बसपा ने ही जीत का परचम लहराया है, लेकिन आजमगढ़ की सीट जिस पर दिनेश लाल यादव की ओर से एक बार फिर उनका कहीं न कहीं चेहरा सामने रखकर उसमें सेंध लगाने की कोशिश की गई है। आपको ये बता दें कि निरहुआ ने यानी दिनेश लाल यादव ने 2019 में आजमगढ़ लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ा था, लेकिन अखिलेश यादव से वो हार गए थे। उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 60.36% वोटों का लगभग आधा हिस्सा ही मिला। निरहुआ को टिकट देने से ये साफ तौर पर पता चलता है कि अभी भी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कहीं न कहीं गुड लिस्ट में हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पर भरोसा जताया है। एक बार फिर से बीजेपी आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया है और आजमगढ़ से उन्हें टिकट दिया गया है। आपको ये बता दें कि हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं उस पे भी उन्होंने बीजेपी का जमकर प्रचार किया है। निरहुआ जो है वो बीजेपी के समर्थन में खड़े नजर आए, तो यही वजह है कि उन्हें 2019 में लोकसभा आजमगढ़ की जो सीट थी वो हारी थी, लेकिन एक बार फिर से चूंकि उस सीट पर उपचुनाव है, सामने अब अखिलेश नहीं है बल्कि अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या दिनेश लाल यादव अब धर्मेंद्र यादव को हरा पाने में कामयाब होते हैं या नहीं, या फिर बसपा एक मुस्लिम कैंडिडेट के जरिए आजमगढ़ की सीट पर सेंध लगाती है या नहीं। ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल बने हुए हैं, लेकिन आपको ये बताते हैं कि 23 जून को आजमगढ़ और रामपुर ये दोनों सीटें हैं जहां लोकसभा उपचुनाव होना है। उसमें 23 जून को चुनाव होगा और 26 जून को नतीजे सामने आएंगे। अगर बात रामपुर लोकसभा सीट की जाए तो आपको ये बता दें कि रामपुर से आजम खान जो है वो सांसद थे, लेकिन अब चूंकि आजम खान विधायक हैं तो ऐसे में उन्होंने ये सीट खाली की थी और उसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी ने आजम खान की पत्नी को टिकट दिया है। तो आपको बता दें जहां एक तरफ आजमगढ़ उपचुनाव में मुकाबला कड़ा है और समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, चूंकि बीजेपी और साथ ही बसपा ने कहीं न कहीं मिलकर समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए एक बड़ा दांव चला है। तो वहीं अब सबकी निगाहें रामपुर लोकसभा उपचुनाव पर भी टिकी हुई है, जहां आपको बता दें एक तरफ आजम खान की जो पत्नी है तंजीम फातिमा, उन्हें दरअसल टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। वहीं बीजेपी के पूर्व विधान परिषद सदस्य घनश्याम लोधी को बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है, वो चुनावी मैदान में है। तो वहीं बसपा ने यहाँ कोई भी उम्मीदवार फिलहाल घोषित नहीं किया है। आजमगढ़ उपचुनाव में जबरदस्त लड़ाई जरूर होगी, लेकिन वहीं सबकी निगाहें जाहिर तौर पर अब रामपुर पर भी टिकी हुई है कि रामपुर का चुनावी नतीजा क्या होगा। लेकिन फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव ने जिस सीट को खाली किया, क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर उस सीट को अपने पाले में कर पाएगी या फिर बीजेपी दिनेश लाल यादव के जरिए उस सीट में सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी, या फिर बसपा इस तरीके से मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देकर समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ पाएगी। ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल बने हुए हैं, लेकिन इतना तय है, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी ये मान रहे हैं कि कहीं न कहीं आज आजमगढ़ की जो सीट है, जो ये लोकसभा सीट है, ये अब समाजवादी पार्टी के लिए एक सेफ सीट नहीं रही है। और यही वजह है कि जो खबरें लगातार मीडिया में चल रही थी कि डिंपल यादव को यहां से टिकट दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। धर्मेंद्र यादव जो कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 26 जून को जो चुनावी नतीजा सामने आता है, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आजमगढ़ में सेंध लगाने में बीजेपी कामयाब होती है निरहुआ के जरिए, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।